नमस्कार, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम एक सीरीज़ चला रहे हैं बेसिक ऑफ करेंसी ट्रेडिंग। इसमें आपका सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे ऑप्शन इन करेंसी मार्केट। अब ये क्या है, ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन मार्केट इसका हर कोई दीवाना है। मतलब ऑप्शन है ना, अगर जो भी स्मॉल ट्रेडर हो, रिटेल ट्रेडर हो, जो कोई भी फर्स्ट ट्रेड करता है वो पहले आता है ऑप्शन ही बाय करता है। ऐसा क्या है इस ऑप्शन में? आइए इसी देखते हैं, इसी सीरीज़ में देखते हैं करेंसी में जो ऑप्शन है ना उसमें क्या है। कॉल ऑप्शन फर्स्ट है, कॉल ऑप्शन। अब ये कॉल ऑप्शन क्या होता है? अगर कोई भी करेंसी हो, मान लो कि वो 83 चल रही है, 84 चल रही है, अगर ये 84 से ये इंक्रीज़ होगी, ये 84 से इंक्रीज़ होगी मतलब 85 होगी या 86 होगी, तो हम ये कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। मतलब ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर करेंसी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी तो हम इसमें कॉल ऑप्शन बाय कर सकते हैं। आप बस यही ध्यान रखिए कि कॉल ऑप्शन क्या होता है, पुट ऑप्शन क्या होता है। ये पुट ऑप्शन, अगर कोई सेम करेंसी 84 चल रही है और इसका प्राइस डिक्रीज़ होगा, मतलब 80 तक आएगा या 83 आएगा, इतना डिक्रीज़ नहीं होता है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर ये 84 से 83 जाएगा या 80 जाएगा तो इस पर हम क्या कर सकते हैं? पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं। इसको मंदी कहते हैं। और ये कॉल ऑप्शन है ना, इसको हम तेज़ी कहते हैं। ओके, इसको तेज़ी कहते हैं, इसको मंदी कहते हैं। अब ये बाय कैसे करते हैं? ये बाय करने भी कोई रूल है, मतलब हम ऐसे नहीं बाय कर सकते। बाय करने के भी कोई रूल है। ये सेम यही जो चार्ट है ये भी यही इंडिकेट कर रहा है। बाय क्या होता है, कॉल ऑप्शन बाय क्या होता है? प्राइस, यहाँ पे क्या लिखा है? मार्केट एक्सपेक्टेशन प्राइस विल राइज। मतलब अगर कोई करेंसी इंक्रीज होगी, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, अगर कोई भी करेंसी हो वो इंक्रीज होगी तो हम कॉल बाय ऑप्शन कर सकते हैं, मतलब कॉल बाय कर सकते हैं। अगर मंदी होगी, प्राइस डिक्रीज होगा, प्राइस विल फॉल, देन हम क्या कर सकते? पुट बाय कर सकते हैं। आप बस यही ध्यान रखिए। अब ये कैसे बाय कर सकते हैं? ये जो चार्ट है ना, ये एक्चुअल में एनएससी का आप दे सकते हैं, एनएससी पे जाके भी है। अब ये क्या है? ये यहाँ पे मान लो कि निफ्टी यहाँ पे चल रहा है, यही चल रहा है आजकल, 21,950 चल रहा है। अगर हमारे एनालिसिस में आ गया कि निफ्टी इंक्रीज़ होगा तो हमें क्या करना है? ये जो 22 दिख रहा है ना आपको, 22,200, बस इसका हमें कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब इसका प्राइस क्या है? ये क्या दिखा रहा है? ये इसका करंट प्राइस दिखा रहा है, 33 जो है ना, ये इसका करंट प्राइस है। मतलब ये जो कॉल ऑप्शन है, अगर निफ्टी एनालिसिस में इंक्रीज होगा तो हमें तेजी करनी है। अगर निफ्टी डाउन जाएगा तो हमें क्या करना है? पुट बाय करना है। अब ये क्या है ना, 21,800, अगर हम देखें ना, 21,800, 850, 900, मतलब 900, 950, ये जो स्टेप्स है ये 50 का स्टेप्स है, 50 का ही स्टेप्स है। हमें 50 के स्टेप्स में ही बाय करना है, बस यही रूल है। अगर चाहे कोई कॉल हो या पुट हो, हम ऐसे नहीं, मान लो कि हम ऐसे नहीं है कि 2200 मतलब 22,000 निफ्टी चल रहा है तो हम 2210 का कॉल ऑप्शन बाय कर सकते, नहीं, हम ऐसे नहीं बाय कर सकते। अभी डिपेंड्स करता है कि आपको नियर का बाय करना है या दूर का बाय करना है। ओके, ये रहा निफ्टी में। सेम बैंक निफ्टी का भी मैंने ले लिया है एक सैंपल के हिसाब से। मान लो कि बैंक निफ्टी यही चल रहा है 47। ओके, और ये जो सेम ये जो दिखा रहा है ना, ये साइड तेजी की है और ये साइड मंदी की है, मतलब हम यहाँ पे पुट बाय कर सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है आपके एनालिसिस क्या है, उसी हिसाब से हम ये बाय करेंगे। अब इसका वैल्यूएशन क्या है ये मैंने आगे एग्जांपल में दिखाया है। ओके, आप बस यही ध्यान रखिए कॉल ऑप्शंस क्या होता है, पुट ऑप्शंस क्या होता है। ये तो बात रही निफ्टी बैंक निफ्टी की। अब करेंसी में क्या होता है? ओके, हम करेंसी मार्केट के ऑप्शन देख रहे हैं तो ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। अब क्या है ना, करेंसी जो डॉलर है, ये डॉलर 83 चल रहा है। ओके, डॉलर 83 चल रहा है तो इसका स्टेप्स कितना होता है? अभी देखो 83.12, 25, 37, 83.50। अब इसका जो स्टेप्स है ना वो 0.1250 है। ओके, इसका जो स्टेप्स है ये कितना है? 0.1250 स्टेप्स है। मतलब इतने स्टेप्स में ही हमें कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय कर सकते, 0.1250, इसके इतने स्टेप्स में ही बाय करना पड़ता है। यही रूल है ऑप्शन का। अगर हमें लगता है, हमारी एनालिसिस कहती है कि डॉलर इंक्रीज़ होगा मतलब 83.50 जाएगा, 37 जाएगा या 84 तक जाएगा, तो हमें 84 का ये कॉल ऑप्शन बाय करना है। अगर डॉलर डिक्रीज़ होगा मतलब प्राइस डिक्रीज़ होगी तो हम 82.50 का क्या करना है? पुट ऑप्शन बाय करना है। अगर इसकी वैल्यू कितनी है? ये इसकी वैल्यू है। ओके, 0.125। ये रूल है करेंसी मार्केट ऑप्शन का, बाइंग का या सेलिंग का, जो भी, सॉरी बाइंग का है, सेलिंग का मैं बाद में बताऊंगा इसको। ओके,
अब इसकी वैल्यू कितनी रहती है, मतलब हमें अगर बाय करना है, ये अगर हमें बाय करना है तो कितने पैसे पे करने पड़ेंगे, कितना मार्जिन लगेगा बाय करने के लिए। मान लो कि ये 84 का कॉल ऑप्शन है और ये 82.50 का हमें पुट ऑप्शन है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल कब बाय करते हैं और पुट कब बाय करते हैं, मतलब कॉल क्या होता है और पुट क्या होता है। अभी देखो, हम मान लो कि निफ्टी में हम ऑप्शन का एक लॉट बाय करने जा रहे हैं। अब इसकी निफ्टी की मिनिमम क्वांटिटी कितनी है, 50 मिनिमम क्वांटिटी रहती है। अगर हम ये बाय करेंगे, अगर मान लो कि उस ऑप्शन का प्राइस 100 चल रहा है, तो हमें एक लॉट के लिए 5000 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ये निफ्टी में होगा। क्या मैंने क्या कहा, मान लो कि एक निफ्टी का हमें ऑप्शन कोई भी हो, कॉल हो या पुट हो, मिनिमम 50 क्वांटिटी तो बाय करना ही पड़ता है। अगर वो 100 चल रहा है, अगर वो 100 चल रहा है तो हमें वन लॉट के लिए 5000 रुपीज़ पे करना ही पड़ेगा। ये बैंक निफ्टी का हम बस एग्जाम्पल बता रहे हैं। अब सेम बैंक निफ्टी के लिए भी यही है। अगर उसका 100 प्राइस चल रहा है, बैंक निफ्टी में मिनिमम 20 क्वांटिटी बाय करना पड़ता है, तो 2000 तो हमें पे करना ही पड़ेगा। अब आते हैं करेंसी ऑप्शन पे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये और वेरी लेस वैल्यू है। अब आप देख सकते हैं हमने क्या कहा था, जो ऑप्शन लिया था ना एग्जाम्पल में, उसकी वैल्यू इतनी थी। मतलब हमें एक ऑप्शन बाय करने के लिए, चाहे वो कॉल हो या पुट हो, ₹50, ओनली ₹50, वन ऑप्शन वन लॉट बाय करने के लिए। जो भी हम ऑप्शन का लॉट बाय करेंगे ना करेंसी का, उसके लिए हमें बस 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। अगर वो 10 पैसे है तो हमें 100 रुपीज़, अगर वो 50 पैसे है तो 500 रुपीज़, मतलब एक लॉट। आप सोच सकते हैं ना, बैलेंस जो मार्जिन लगता है ना, वहाँ पे 5000 और यहाँ पे 500, मतलब हम 5000 में कितने लॉट बाय कर सकते हैं। यही जो है ना, यही मेजर डिफरेंस है। जो ऑप्शंस है ना, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और करेंसी मार्केट के जो ऑप्शन है, यही इसमें मेजर डिफरेंस है। होप्स आपको जो मैं कह रहा हूँ वो सब समझ में आ गया होगा कि ऑप्शंस क्या होते हैं, करेंसी के ऑप्शंस क्या होते हैं, इस पे हम कैसे बाय कर सकते हैं। होप्स आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। मैं आगे और भी कुछ डाटा पोस्ट करूँगा। और जो भी लोग हैं जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, वो जाके पार्ट 1 पार्ट 2 ज़रूर देखिए, बेसिक ऑफ करेंसी ट्रेडिंग। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।